मैंने 25 से ऊपर घर कट जाएगा। ये लोग कितना पैसा सरकार देती है हमको नहीं मालूम। हम आज से विधायक हैं 14 साल से। नहीं कोई जाएगा मंगलपुर से तो अकेले बैठे, हम अकेले पैट खोल कर रोड बनवाए हैं। तो सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़ी चुप रहेंगे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करेंगे। कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार है, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जा रहा है, भेज रहा हूँ। है कि अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर राम जी बनना पड़ेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगे थे रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उसी तरह से ये काम कर रहे हैं। जिनका घर कट रहा है उनको जमीन देगी, कब दे रही है सरकार, कहाँ से दे रही है, कितने लोगों को दी। बिहार के बेतिया में भाजपा विधायक ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण जिले के लवरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक विनय बिहारी की, जहां अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक विनय बिहारी ने कहा कि जब मेरे क्षेत्र के जनता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगा। लगातार मेरे क्षेत्र में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और कटाव भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन न सरकार सुन रही है न उनके अधिकारी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकार, मंत्री, अधिकारी इन सभी को लगातार पत्र पे पत्र लिखता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को सुनने नहीं आ रहा है और ना ही कटाव को रोकने के लिए कोई काम कराया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो हम लोग खुद सरकार चला रहे हैं, फिर भी सत्ता में रहने के बाद भी मैं आज मजबूर हूं कि मैं एक विधायक होने के बाद भी अपने क्षेत्र की समस्या को हल नहीं कर पा रहा हूं। इतना ही नहीं, विधायक विनय बिहारी ने सरकार का लगातार पोल खोलते हुए उन्होंने कहा, कटाव से जिनका घर नदी में ध्वस्त हो जाता है, सरकार क्या उन्हें पैसा देती है या फिर उन्हें ज़मीन देती है। मैं 14 साल से विधायक हूं, लेकिन सरकार क्या करती है वो मैं अच्छे से जान रहा हूं। जल संसाधन विभाग की लापरवाही से मेरे यहां 25 घर कटाव में ध्वस्त हो गए, लेकिन सरकार में मेरा बात कोई नहीं सुन रहा है। जब मेरे क्षेत्र के जनता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगा। लोगों का खेत कट रहा है, घर कट रहा है, लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आ रहा। अधिकारी से लेकर मंत्री तक मेरी बात हुई है, फिर भी कटाव एवं बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए यहाँ सरकार काम नहीं कर रही है। भले ही मेरी सरकार है, लेकिन अपने ही सरकार के खिलाफ अब मुझे आंदोलन करना पड़ेगा और मुझे राम बनना पड़ेगा। इसलिए मैं पश्चिमी चंपारण जिला के मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठूंगा और अपने क्षेत्र की जनता को बचाऊंगा। खुद भी अब तो मुझे ये लगता है कि अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पे बैठना पड़ेगा। अब सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। हम जा करके बोलेंगे और बैठेंगे। अब सब ग्रामीणों से राय करते हैं, अब राय करने आए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं बात मानते हैं तो हर हाल में बुध BF तक हम बैठ जाएंगे एकदम। नहीं कोई जाएगा मंगलपुर से तो अकेले बैठेंगे। हम अकेले पैट खोल कर रोड बनवाए हैं ना, तो अकेले कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो राम जी बनना पड़ेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगे थे रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करें। और यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है। कोई आदमी किसी पत्र का कोई ध्यान नहीं देता। इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार है, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जा रहा है, भेज रहा हूँ, जा रहा है। इन्हीं सभी बातों में अभी मैंने 25 से ऊपर घर कट जाएगा। ये लोग कितना पैसा देगा, कितना पैसा सरकार देती है हमको नहीं मालूम है। हम आज से विधायक हैं 14 साल से विधायक। उस पैसे से घर बन जाएगा। जो लोग कट रहे हैं, जिनका घर कट रहा है, उनको जमीन देगी, कब दे रही है सरकार जमीन, कहाँ से दे रही है, कितने लोगों को दी है, सब प्रश्न है ये, है ना। अब ऐसे ही हम चुप रहेंगे तो फिर कैसे हम काम करेंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे। लोग हमको क्या कहेंगे कि आप काम नहीं करते हैं। तो विधायक क्या करेगा, विधायक पत्राचार करेगा, विधायक मंत्री से मिलेगा। तो अगर मैं मंत्री जी से नहीं मिला हूँ तो मंत्री जी बता दें, सचिव से नहीं मिला हूँ तो सचिव बताएं। हम इंजीनियर इन चीफ और जितने लोग हैं जल संसाधन के एक एक कर्मचारी से मैं मिल चुका हूँ। उसके बाद भी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होने का भाव में घर कटता है।
तो हम अभी क्या बोलें? आप पत्रकार हैं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे, उसका अंजाम जो हो।